रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। विज्ञान की दुनिया में ऐसा बहुत कुछ चल रहा होता है जिसकी जानकारी आम लोगों को नहीं होती है। ऐसी ही एक चौंकाने वाली सूचना ब्रिटेन से आई है। लगभग 8 साल बाद त्रिअभिभावक संतान के पैदा होने की घोषणा की गई है। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट तकनीक एमआरटी के रूप में जानी जाने इस वाली प्रजनन तकनीक को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश ब्रिटेन ही है। वहाँ 2015 में इस तकनीक को मान्यता मिली थी और उसके बाद करीब 5 बच्चों का जन्म अब तक हो चुका है। यूके फर्टिलिटी रेगुलेटर ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी HFEA ने इस नए वैज्ञानिक विकास की पुष्टि की है। इस समग्र प्रक्रिया या बच्चों के बारे में चिकित्सकों ने कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया है। वैज्ञानिक इस आधुनिक विद्या पर लगातार काम कर रहे हैं। बच्चों को पैदा करने की इस असामान्य प्रक्रिया का ज़्यादा प्रचार हो, यह वैज्ञानिक भी नहीं चाहते हैं। मोटे तौर पर एमआरटी का इस्तेमाल असाध्य बीमारियों की स्थिति में किया जा रहा है। किसी अभिभावक या जनक या जननी में गंभीर कमी की स्थिति में यह तकनीक कारगर हो सकती है। इसमें अमूमन एक पुरुष और 2 महिलाओं का इस्तेमाल होता है। महिलाओं में बढ़ती बांझपन की शिकायत का भी यह समाधान है। त्रिअभिभावक संतान पैदा करने की इस तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रियल रोगों की स्थिति में किया गया है। नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार इस रोग को अगली पीढ़ी या संतान में शून्य या न्यूनतम करने के लिए इस तकनीक का प्रयोग हुआ है। दुनिया में इस तकनीक को बहुत आदर से नहीं देखा जाता है, पर एक सूचना यह भी बताती है कि इस तकनीक से 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में भी बच्चे पैदा हुए हैं। IVF आधारित प्रजनन विद्या की यह अगली कड़ी है। इस सफलता को चमत्कारी रूप में देखा गया था, पर इसका प्रयोग अभी भी विवादास्पद बना हुआ है। नियामक एजेंसियां किसी मजबूत वजह की तलाश में हैं ताकि इस तकनीक को बड़े पैमाने पर मान्यता दी जा सके। हालांकि एक बड़ा खतरा है कि इसको अगर आसान या सहज उपलब्ध बनाया गया तो इसका दुरुपयोग भी खूब हो सकता है। साथ ही इस तकनीक से पैदा हुए बच्चों के अधिकार और उनके 3 अभिभावकों के अधिकारों व जिम्मेदारियों को लेकर भी समस्या पैदा हो सकती है। अमेरिका में भी इस विधि को मान्यता हासिल नहीं है। हालांकि साल 2015 में ही एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने इस विधि से प्रजनन को संभव बनाया था, पर यह काम मैक्सिको की धरती पर किया गया था। विज्ञान के ऐसे विकास को लेकर उत्साह खूब है तो विवाद भी है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रजनन अनुवंशिकीविद डेगन वेल्स कहते हैं कि यह रोमांचक खबर है, लेकिन पता नहीं यह विधि वास्तव में काम कर रही है या नहीं। सवाल कई हैं और जवाब खोजने की ज़रूरत है।
दरअसल जब लोगों को ऐसे प्रजनन से लाभ मिलेगा या मानव जाति को वाकई किसी गंभीर रोग से मुक्ति मिलेगी तो ही इसे बहुतायत में स्वीकार किया जाएगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि बांझपन के इलाज के सिलसिले में ग्रीस और यूक्रेन में किए गए माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र के माध्यम से भी बच्चे पैदा हुए हैं। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया भी इस तकनीक को मंजूर करने वाला दूसरा देश बन गया है। बेशक लोगों को इसके व्यापक लाभ का इंतज़ार है।